अस्सलाम वालेकुम। ओपीटी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन, अच्छा सोचना कितना ज़रूरी है? अच्छा सोचना इतना ज़रूरी है कि उससे आपकी सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहती है। जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, जितना आप अच्छा सोचते हैं, इससे आपका दिमाग, आपकी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं तो लोग आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। चलिए जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज के शो का टॉपिक हमारा है बच्चों की सेहत, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से हम अपने शो में डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज भी हमारा टॉपिक जो है वो बच्चों की सेहत, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से है। जी। तो बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे, उनको क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, हम मेरे ख़्याल से आज हमारा थर्ड डे है और थर्ड डे। बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने आज ये प्रोग्राम देखना शुरू किया, थोड़ा सा उनको एक कुछ चीज़ों को मैं रिवाइज़ करना जी। चाहूँगा, वो एडवाइस करना चाहूँगा ताकि उनके जहन में रहे। 6 महीने से लेके और फिर ऑनवर्ड जो बच्चों की एज है, यानी 12, 13, 14 साल तक, 2-3 चीज़ों का बहुत ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है, जिसमें हम डाइट की बार-बार बात करते हैं कि डाइट पे ध्यान देना चाहिए। बजाय इसके कि वो वक्त आए कि हम विटामिन डी का इस्तेमाल कर रहे हों, बिल्कुल। सप्लीमेंट दिए जाएँ या मल्टीविटामिन्स कोई डॉक्टर सजेस्ट कर रहा हो, उससे बेहतर है कि बच्चे जो हैं खुद ही नॉर्मली ग़िज़ा का इस तरह का इस्तेमाल उनमें किया जाए बच्चों में, कि इस टाइप की डेफिशिएंसीज़ की ज़रूरत ही ना पेश आए। बिल्कुल। एक चीज़, दूसरा ये है कि जैसे आपने भी उस दिन ज़िक्र किया, बल्कि हर दूसरे दिन हम यही बात कर रहे थे कि गैजेट्स, बिल्कुल। ये जो मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये तमाम जो गैजेट्स हैं, इसने बच्चों को टू बी ऑनेस्ट नाकारा कर दिया बिल्कुल। बिल्कुल। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इस हद तक रिड्यूस हो गई हैं कि जब हम बात करते हैं कि जी बच्चा हमारा जो है वो डल हो गया है, कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा होता, घर में भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी वो अमूमन जो है वो कॉर्नर पे ही नज़र आता है अब, या सिर्फ कन्फाइंड होता है मोबाइल तक या इन गैजेट्स तक। तो ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जब आप फिज़िकली एनर्जी को, जब आपने फॉर एग्जांपल इनटेक लिया तो एनर्जी ली ना, तो एनर्जी जो गई है उसके बाद वो यूटिलाइज अगर नहीं होगी तो इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि वो स्टोर होती जाएगी बॉडी के अंदर, बच्चे जो हैं वो जिस एज में उनको बहुत ही एक्टिव होना चाहिए वो फैटी होते जाएंगे, वज़न बढ़ता जाएगा और उस सूरत में फिर बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो जन्म लेती हैं। इसके बरक्स अगर हम बात करें कि बच्चे ये तमाम गैजेट्स को एक हद तक समझ में आता है, पूरे दिन के अंदर आपने हाफ़ एन आवर मैक्सिमम इसको दे दिया, ठीक है, लेकिन अमूमन देखा ये जा रहा है अब के 5-5, 6-6, 8-8 घंटे जो हैं वो एग्जैक्टली। बच्चे, और अभी जैसे ऐसा सिचुएशन है लॉकडाउन की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। इसमें मैं बच्चों को कसूरवार नहीं कहता, पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स जो हैं बच्चों अपनी, वो मैं एक आम लफ्ज़ में कह रहा हूँ, जनरलाइज किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं, कि वो जान छुड़ाना होता है कि बच्चे इसमें लगे हैं बस ठीक है, खुश हैं। आप बच्चों को टाइम दें। जिस एज ग्रुप का भी बच्चा होगा वो अटेंशन मांगता है। बिल्कुल। 6 महीने का बच्चा भी जो होता है ना, वो अटेंशन मांगता है कि उसके साथ आप खेलें। जो बड़े बच्चों की हम बात करें, 4-5 साल है ऑनवर्ड, तो इन बच्चों के साथ उन्हीं के लेवल पे आके थोड़ा सा हमें उस लेवल पे उतरना पड़ता है और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, ताकि बच्चे जो हैं फिर वो ऐसे रास्ते अख्तियार ना करें कि जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है माँ बाप हम पे ध्यान इस तरह नहीं दे रहे, तो फिर वो इन गैजेट्स और इन चीज़ों में लग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ग़िज़ा के हवाले से जहाँ तक मैं बात कहूँ कि ख़ास तौर पे जो देखने में आता है, अब ट्रेंड भी बढ़ गया है, विटामिन डी की हम बात करते हैं, वो ये है कि गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं, घर में ही हैं, कन्फाइंड है, सूरज की बिल्कुल। रोशनी सही से सनलाइट नहीं मिल रही है, तो आपके जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, और ऐसी सूरत में सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स को एडवाइस बिल्कुल। करने पड़ जाते हैं बच्चों में। बिकॉज एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर का एग्जैक्टली कम हो गया है। जी। जी। अच्छा, अब इसमें विटामिन डी की जो सोर्सेज की बात करें कि हम ग़िज़ा में ऐसी क्या चीज़ ले लें सनलाइट के अलावा, डेफिनेटली सनलाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर जी हम कॉल एक जी साथ जी में ले लेते प्लीज़ हैं। ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जी। अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी हम पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि 1 ईयर की जो मेरी बेबी है उसके जो ग्रो की तरफ से जो दांत वगैरह बच्चों की जो शुरू होते हैं, जी जी उसके बारे में जो बच्चे वीकनेस होती है बच्चों को ज़्यादा, तो उसमें क्या करना चाहिए? जी, दांत के हवाले से बात करें कि आराम से निकलें, अच्छे सही से निकलें और तेज़ी से जी हो, जी जी ठीक है। ठीक है। जी देखिए अली, बात यह है कि छोटे बच्चे ख़ास तौर पे 7-8 महीने से ही जो है वो दांत निकालना शुरू कर देते हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ तो 6 महीने से उनके जो है वो मसूड़े हार्ड होना शुरू हो सही। जाते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो डाइट है बच्चों में, जहाँ जो कि दांत निकालने के अमल में भी और ओवरऑल दांतों की स्ट्रेंथ में भी हेल्पफुल होती है, वो है आपका मिल्क। ठीक है, कि मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जाना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि एग, अंडे की जर्दी हो, सफ़ेदी हो, बॉइल्ड एग हो, हाफ बॉइल्ड एग हो, बच्चे को खिलाना चाहिए है। मैं अभी उसी पे आ रहा था कि विटामिन डी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है, फास्फोरस की, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में कहाँ से ये मिलेगा हमें? सनलाइट के अलावा, जब आपको पता है कि छोटे बच्चों को भी कहा जाता है कि सुबह की हल्की सी धूप लगाई जाए, आंखों पे डायरेक्ट ना लगे, लेकिन वैसे इवन जो जिनको फिजियोलॉजिक जॉन्डिस होता है बच्चों में, उसमें भी धूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्किन के लिए। तो इसी तरीके से डाइट में बच्चों को जो इस एज में दे सकते हैं उसमें पोटैटोज़ हैं, ठीक है, आलू का इस्तेमाल करवाएं, अंडे का इस्तेमाल करवाइए। उसके अलावा जो मैश करके, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली दलिया, जो हम बात कर रहे हैं, जौ का दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ये तमाम चीज़ों में दालें जो हैं उनके अंदर भी विटामिन डी मौजूद है। तो थोड़ी थोड़ी फॉर्म में जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डोज रिक्वायरमेंट नहीं है विटामिन डी की। ये अगर इस तरह की ग़िज़ा लेते रहेंगे तो बच्चों की दांतों के लिए कोई टीथिंग का इशू आता नहीं है। हम होता क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन या और दूसरे टोटकों पे जाते हैं, उससे बेहतर है कि ग़िज़ा अच्छी करें, इंशाल्लाह ये चीज़ स्मूथली निकल जाती है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉल। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज़। जी, दूसरी बात, अभी हम यही बात कर रहे थे कि फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो इस हद तक ज़रूरी है कि जितने भी विटामिन्स आप यूज़ कर रहे हैं सप्लीमेंट्री, उससे बेहतर है कि डाइट की सोर्स से जाए। अच्छा, फिज़िकली जब आप बॉडी को एक्सर्ट करेंगे रेगुलर बेस के ऊपर, क्योंकि बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है कि 4-5 साल के बच्चे, 3 साल की उम्र के बच्चे, बजाय इसके कि एक दौर होता था कि जिस बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, भले चाहे विद इन द प्रेमिसेस हों, लेकिन अब वो चीज़ रिड्यूस होके बेड रिडन हो गए, बेड पे ही बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए, आपको ज़्यादातर बच्चे जो है वो बैठे हुए नज़र आएंगे। तो ऐसी सूरत में जब आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी तो फिर स्टोर होना शुरू होगी और फिर आगे नुकसानात होंगे। सही। डॉक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फ़र्स्ट एड में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने घर में रखनी चाहिए? बिकॉज बच्चे हैं, वो बाहर निकलते हैं, खेल कूद के आते हैं, लगा के आते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रखनी चाहिए फ़र्स्ट एड के तौर पर? अच्छा, खैर बिल्कुल आपने सवाल अच्छा किया। अभी लॉकडाउन सिचुएशन भी है, मोर और लेस अगर देखा जाए तो बहुत सारी बच्चे तो अगर जो खेल रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, चोटें भी लगाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मौजूद होनी चाहिए घर में। और अब मिसाल के तौर पे चोट लग गई ऐसी कि जिसमें खून निकल आया, चाहे हाथ में स्किन थोड़ी सी रप्चर हो गई, और अब उसमें देखना ही होता है, लोग अमूमन परेशान भी हो जाते हैं कि अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, हॉस्पिटल फर्स्ट करें, नहीं ले जा पा रहे या रश नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वूंड को क्लीन करना। यानी अब इस बेस्ट तो ये है कि आप डिटॉल के पानी से, यानी डिटॉल को डायरेक्ट नहीं लगाएं, उसके पानी से, यानी पानी में थोड़ा सा डिटॉल डाल के कॉटन से या टिश्यू से उस जगह को साफ़ करें, क्लीन करें वूंड को। वो नहीं पॉसिबल है, अगर डिटॉल नहीं है तो ऐसी सूरत में सोप, नॉर्मल साबुन जो है उससे क्लीन करें। क्योंकि वूंड कोई भी हो, याद रखिए कि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मिथ्स बनी हुई है कि जब ज़ख़म होता है या चोट लग जाती है तो ऐसी सूरत में इसको पानी नहीं लगना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये जुमला यही सुनने में आता है कि जी पानी ना लगे। ऐसी सूरत में क्या होता है कि वहाँ पे जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो पलना शुरू होते हैं, पस फॉर्मेशन होती है, इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और डॉक्टर साहब मैं कॉल ले लूँ, फिर हम उसको कंटिन्यू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करी, कहाँ से? सादिया बोल रहा हूँ। आवाज़ स्लो है आपकी, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कॉल ड्रॉप हो गई हमारी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो वूंड की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि कौन से ज़ख़म को ढांपना है सही, और कौन से ज़ख़म को नहीं ढांपना। ठीक है, बाज़ औक़ात एक चीज़ बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, ये जो मेडिकेटेड स्टिकर्स टाइप के आते हैं, प्लास्ट टाइप के आते हैं, ये जो प्लास्ट होते हैं जो कि लगा दिए जाते हैं वूंड पे, ये हर जगह पे नहीं लगाने। तो नॉर्मली कट लगा, लोगों ने उसको कवर अप कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ये चीज़ मज़ीद ख़राब कर देती है। इसको लेट इट ड्राई, खुश्क होने दें साफ़ एनवायरनमेंट में, बजाय इसके कि आप उसे बांध लें, फिर नमी अंदर होगी और उसके बाद मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। एक चीज़।
वॉशिंग से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि जहाँ पे अगर छोटे मोटे टाँके भी लग गए हैं, स्टिचेस आ गए हैं, ऐसी सूरत में अब बच्चों को या बड़ों को भी इवन अवॉइड किया जाता है। नहीं नहीं, अब हाथ नहीं धोने, अब ये इस पे पानी नहीं लगना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वूंड क्लीन होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल के ड्रेसिंग अगर हॉस्पिटल से ही एडवाइस की गई है तो उसको हटा के उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल्स और वो डाले जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स लगाए जाते हैं ताकि वो ना हो। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा हूँ जी मुल्तान से। जी सर, क्या सवाल है? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये करना था कि मेरी बेटी है 10 से 11 साल। सही। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। तो डॉक्टर वो ना ग्रोथ कर रही है, उनका कद नहीं बढ़ रहा और फिजिकली बहुत ज्यादा ना वीक है। खाने पीने में बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन उसकी वो नहीं बढ़ रही। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है यहाँ पे। हेलो। लाइन ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उनका कहना था कि बच्ची बहुत वीक है, जी जी, तो वो कंप्लीट बात हो नहीं पाई। खैर एनीवेज, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर और बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं फर्स्ट एड के हवाले से। जी, तो उसमें वूंड के हवाले से बात हुई। वूंड क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए है, एक बात। दूसरा ये कि अगर ड्रेसिंग फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल या क्लिनिक से डॉक्टर ने एडवाइस करी है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। अदरवाइज घर में जो चोट लगती है उस सूरत में किस ज़ख्म को बांध देना चाहिए कि अगर ब्लीडिंग हो गई है और आप समझ रहे हैं कि अभी अब नहीं जा सकते हॉस्पिटल, अप्रोच नहीं कर सकते, बिल्कुल खुश्क करके, क्लीन करके और उसको हल्के से कपड़े से सिर्फ ढाँप दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बस, अगर फॉर एग्जांपल 1/2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में उसमें प्रेशर अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा चोट लग रही है तो कमर, अच्छा ATS का एक इंजेक्शन की बात करता हूँ, टेटनस इंजेक्शन पे बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान होता है। देखिए, एक बात जहन में रखें कि अगर टेटनस इंजेक्शन अभी फॉर एग्जांपल किसी को लग गया इस एज में, तो 5 साल की इनिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं होता कि हर महीने जो है वो चोट लग रही है या खुदा ना खास्ता बच्चे गिर जाते हैं तो हर 1-2 महीने 3 महीने पे टेटनस का इंजेक्शन जो है वो रिपीट किया जाए। ये थोड़ा सा लोगों का मिसकंसेप्ट है। वो अमूमन ये होता है कि हर दफ़ा जाके लगवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से घर में जल जाते हैं बच्चे, कोई गर्म चाय गिर गई, पानी हो गया या चूल्हे के करीब थे उस वक्त, या तेल जो है वो छलक के गिर गया, तो ऐसी सूरत में बात ये जहन में रखिए कि हमारे यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा एड नहीं है, लाइक बर्नॉल या इस टाइप की कोई और चीज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वही कहूँगा क्लीन वूंड के साथ रखें। टूथपेस्ट ड्राई अप होने दें, कोई बात नहीं है। एकदम से बहुत तेज़ ठंडे पानी से उसको वॉश ना करें, नॉर्मल टैप वाटर जो है वो उस पर डाला जा सकता है, क्योंकि अमूमन ये कंसेप्ट भी है कि एकदम से पानी डाल दिया जाएगा तो छाला बन जाएगा। देखिए, पानी डालने से अंदर पानी नहीं जा रहा होता, वो तो अंदर का पानी होता है जो बाहर से निकल के आता है, एक्सुडेशन जिसे हम कहते हैं। तो एक चीज़ ये ख्याल रखने वाली बात है। दूसरा ये है कि बच्चे इंजेस्ट कर जाते हैं बाज़ औक़ात, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ घर में दवाई है, देखिए ये इमरजेंसीज़ हैं। ऐसी सूरत में आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे ने क्या इंजेस्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सामने वाज़े है कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ उसने इंजेस्ट कर ली है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल घर में खाने की अशिया हैं, वो तो समझ में आती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बच्चे को या तो वॉमिट होने लग जाए, झाग मुंह से आने लग जाए, या उसका जो आपकी रिस्पॉन्स है बच्चे की एक नॉर्मल बिहेवियर से चेंज होने लग जाए, ऐसी सूरत में जो है कोई तजर्बा गैर ज़रूरी करने की ज़रूरत नहीं है, रश करना चाहिए हॉस्पिटल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने जो भी यहाँ बात की टेटनस की, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, बिकॉज लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि जब भी चोट लगनी है तो आपने जाके टेटनस का इंजेक्शन ले लेना है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है कि 5 ईयर्स तक उसका टाइम होता है और बार बार आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो भी डिस्कस करनी है, बहुत सी नॉलेज है जो भी आपको डॉक्टर साहब ने देनी है। तो फिलहाल यहाँ वक्त वाइज ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन और हमें एक कॉलर ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मुक्ता बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी 10 साल की है। जी। उनको ना विटामिन डी की कमी है और उनके आईसाइट भी बहुत वीक है। उसकी आई साइड वीक है? आई साइड वीक है और आईसाइट भी वीक है उनकी और उनके जो है ना विटामिन डी की भी कमी है। अच्छा, ठीक है, 10 ईयर्स की है। ठीक है। और ये कितने अरसे से आई साइड वीक है, चश्मा लगाती है बच्ची? ये 2 साल हो गए इनको लगाते हुए। अच्छा, ठीक क्या है। नंबर है, कुछ बता सकेंगी? नंबर इनका है 3.25। 3.25। ओहो, ओके, बहुत ज़्यादा है। इस एज में जी। तो अभी उसको कोई विटामिन डी के हवाले से कोई सप्लीमेंट दिया जा रहा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं दिया जा रहा। मैंने दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ इनको जो है ना वो मिल्क आप दें ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखें शगुफ्ता, बात यह है कि बच्चे में अगर डेफिशिएंसी है विटामिन की, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि इनको आप मिल्क का इस्तेमाल कराएं, ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही एडवाइस की उन्होंने। अमूमन सप्लीमेंट्स पे मत जाएं तो बेहतर होता है कि एकदम से हम बच्चे को आदत डलवाएं कि जी ओरल, आप चाहे वो ओरल फॉर्म में जाए या इंजेक्शन फॉर्म में भी दिए जाता है विटामिन डी। वो उसका ये है कि हमें फिर कंट्रोल नहीं पता होता है कि इसको अब कितनी वैल्यू इसकी बढ़ गई है बॉडी के अंदर विटामिन डी की। अगर ज़्यादती हो तो भी नुकसानदेह है। तो इसलिए बेहतर होता है कि स्टमक से एक चीज़ एब्जॉर्ब हो, नेचुरल सोर्सेज से जाए। जैसे हम बात कर रहे थे कि अंडे की जर्दी है, उसके अंदर आपको विटामिन डी मिलता है, दालों के अंदर विटामिन डी है, बाकी मिल्क में अच्छी खासी मिकदार जो विटामिन डी के, तो ये सोर्सेज ज़्यादा बेहतर हैं। जहाँ तक चश्मे का ताल्लुक है, ये बात ध्यान में रखें कि इसका मतलब है फैमिली हिस्ट्री में है एक चीज़, पॉजिटिविटी है इस चीज़ की। तो आपने बच्चे में गाजर का इस्तेमाल थोड़ा सा सॉरी, गाजर का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है, सही। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बाकी शुक्रिया। ये कि अब विटामिन ए की सप्लीमेंट भी दी जा सकती ठीक है। है डॉक्टर साहब, जहाँ अब ये बात कर रहे हैं बच्चों की बिनाई के हवाले से ये वो, तो ताकत की शरबत बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? कब कौन सी अलामात आपको दिखिए जब आप ताकत की शरबत दे सकते हैं? देखें जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो है कैसा रिस्पॉन्स है बच्चे का। अगर वो एक्टिव है, फिज़िकली एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद, वेट ओवरवेट होना ज़रूरी नहीं है, फिज़िकली एक्टिव है, और दूसरा ये है कि ग़िज़ा अपने तौर पे नॉर्मल वो ले रहा है, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि उसको विटामिन्स जो है सप्लीमेंट्स ऐड किए जाएँ। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ कंसेप्ट यही आता है छुट्टे कि कोई भूख बढ़ाने का शरबत दे दिया जाए। बिल्कुल। अमूमन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स की ये भी कॉल्स आती हैं पेरेंट्स के हवाले से, उनका कंसर्न होता है कि जी को भूख बढ़ाने की शरबत। भूख बढ़ाने के शरबत से मुराद सिरप्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो स्पेशल कंडीशंस में दिए जाते हैं कि जिसके अंदर सीवियर डेफिशिएंसीज हों और वेट लॉस की हिस्ट्री मिल रही हो। उसके अलावा ये है कि मेंटल ग्रोथ के इश्यूज आ रहे हों, तो वहाँ पर फिर हम स्पेसिफिकली देते हैं। हर जो है वो बच्चे को जो ना एडवाइस नहीं करते इस तरीके वैसे जितना हो सके आप नेचुरल की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, दूसरा क्वेश्चन ये कि विटामिन डी की अभी आपने यहाँ बात की थी, तो उसकी क्या अहमियत है? देखें, विटामिन डी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बोन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बोन्स के अलावा आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा दांतों के लिए है बहुत। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये जो 4-5 एलिमेंट्स हैं, ये इतने विटामिन और मिनरल्स ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए, क्योंकि इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो चाहिए होती है। क्योंकि बोन्स जो हैं, बोनी स्ट्रक्चर है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये वही सीमेंट वाला हिसाब होता है कि सीमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी बुनियाद या जो पिलर्स हैं आपके बीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी तरीके से बोन्स के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, ये चारों जो चीज़ें हैं, इन एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, प्लीज कहिए। ये मेरा 6 मंथ का बेबी है और जी, 12-12, 6-6 घंटे हो जाते हैं, भूख के लिए रोता नहीं है, यानी कि ठीक है फीडर नहीं मांगता। जी पिला रही होती हूँ तो दूध नहीं पी रहा होता है। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा जी, दें। आवाज़ बहुत स्लो है एक्चुअली। और उनका गला खराब है, जैसे ना गला खराब लग रहा है। अगर जैसे अभी हम ओपीडी नहीं बच्चों को लेके जा रही सेफ्टी की वजह से। एज कितनी तो बताई? गला 6 महीने बताई, 6 जी मंथ्स, जी उनका जी ठीक है। उनका गला खराब है, तो मैं घर में
क्या मेडिसिन ऐसी क्या सिरप दो में उनका गला ठीक हो जाए और अच्छा। उनको भूख नहीं लगती तो। भूख नहीं लगती। 6 महीने का आपने बताया बच्चा है, इसका गला आपने कैसे चेक किया था कि खराब है, आपको कैसे पता चला? अच्छा क्योंकि मैं इनको स्टार्टिंग कर दी इनकी थोड़ी सी लाइट सेरेलैक दलिया वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे हैं ये। ठीक है। शौक से खाते थे वो तो बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने। 12-12 घंटे हो जाते हैं 6 से दूध ही नहीं पीते हैं बिल्कुल भी। ठीक है। खिलाती हूँ, भूख की तलब ही नहीं होती है इतने छोटे बच्चे को। हालांकि थोड़ी देर बाद भूख लगती है बच्चों को तो जी उनको जी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक्टिव है, वैसे बच्चा जो है वो एक्टिव है? जी माशाल्लाह से एक्टिव है। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, नज़ला तो नहीं है, एक चीज़ बताइएगा। नज़ला इनको जब बहता नहीं है, ड्राई। ओके। अच्छा, इसमें अब मैं एडवाइस ये करूँगा कमल कि 2 चीज़ों का आप जहन में रखें कि बच्चे की नाक जो है वो बंद तो नहीं है। ड्राई की सूरत में भी नाक बंद हो सकती है, नाक क्लीन ना हो अगर और ड्राइनेस डेवलप हो जाए तो ऐसी सूरत में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बच्चे अवॉइड करते हैं खाने को, ठीक है? क्योंकि जब निगलना होता है तो ऐसी सूरत में सांस जो है वो नाक से ली जा रही है, सही। तो वो बच्चे अगर ऑब्स्ट्रक्टेड नोज़ होगी तो ऐसी सूरत में बच्चे या तो नहीं लेंगे या उल्टी कर देंगे, एक बात। दूसरा ये है कि गला खराबी का देखें, बहुत छोटे बच्चों का वैसे ही अगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे मुंह इस तरह खोल के नहीं दिखा पाते कि आप रोशनी डाल के देख सकें। आपको टंग डिप्रेसर अमूमन यूज़ करना पड़ता है, इवन बच्चों का फेरिंग्स या पीछे का हिस्सा देखने के लिए गले का। तो एक अंदाज़ा ज़रूर आप हो सकता है लगा रही हूँ, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना हो, एक चीज़। दूसरा, तेज़ाबियत भी बच्चों में कॉमन होती है, एसिडिटी, तो उसको जहन में रखिएगा कि बच्चे कहीं एसिडिटी तो नहीं हो रही है। अब पॉइंट आता है भूख बढ़ाने का। आपने जैसे कहा कि भूख सही नहीं लगती है, वैसे माशाल्लाह फिज़िकली एक्टिव है तो अच्छी बात है कि फ़िज़िकली एक्टिव है, बस सिर्फ आपने शहद का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें। एक चौथाई चमचा भी शहद आप बच्चे को देंगे तो कम से कम उसको वो न्यूट्रिएंट्स तो जाएंगे, एक बात। दूसरा ये है कि बच्चा क्योंकि अब 6 महीने का है तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये सेमी सॉलिड्स पे आ चुका है और आगे मज़ीद जो है आप इसको सॉलिड की तरफ लेके जाना है। अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करवाएं, वेराइटीज़ डाल के देखना, यानी वो ट्राई करके देखना पड़ता है बच्चा कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल, मतलब ज़्यादा उसके लिए हो सकता है ये जो सीरियल्स आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं प्रिपेयर्ड बादत नहीं बच्चों को फ्लेट टेस्ट समझ में आता, तो ऐसी सूरत में घरेलू जो बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करके देंगे। परेशान नहीं हो, एक्टिव है माशाल्लाह, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे, कहाँ से? जी मैं जाकिर बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी वो मैं ये टीवी में देखा है कि ना ये अपने डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि मेरी जो बेटी है ये 3 साल की, सही। तो ये मिट्टी बहुत खाती है, तो उसके लिए कोई मसला कोई आप हमें बयान कर दें। देखें जाफर साहब, मैं पहली बात तो ये कि आपको खुद जो है वो अवॉइड, बच्चे को दूर करना पड़ेगा इस सोर्स से कि मट्टी खा रही है या नहीं खाना। इंतहाई नुकसानदेह ना सिर्फ ये कि पेट में कीड़े होने के चांसेस होते हैं बच्चों को, उसके अलावा स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है, बहुत छोटी उम्र से डैमेज भी कर सकते हैं स्टमक को। तो क्योंकि सिर्फ मिट्टी में ऐसे नहीं है, कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं जहाँ से बच्चे जो मिट्टी वो खा रहे हैं तो खुदा ना खास्ता नुकसान या कोई रिएक्शन हो सकता है। तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बच्चे को ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है घर में, मतलब वालदा जो है बच्चे की वो भी और आप भी बच्चे पे शदीद नज़र रखें। थोड़ा सा टाइम है, ये प्रैक्टिस करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, उसको मना करें, मारने या उसकी ज़रूरत नहीं है वो चीखने की, लेकिन उसको थोड़ा सा अवॉइड, उसका ध्यान बंटवाएं तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कोई इसके लिए इलाज नहीं है, इसके लिए सबसे पहली एहतियात है तो वो की जाए। बिल्कुल, प्यार से आप इसको हैंडल करें, मे भी इंशाल्लाह वो जल्द ये मट्टी खाना छोड़ देगी। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे, कहाँ से? मैं माजिद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि मेरा बेटा है 5 साल का, जी वो खाता पीता नहीं है कुछ, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह उसको क्या देना चाहिए? अच्छा भाई साहब, क्या चीज़ नहीं, क्योंकि 5 साल माशाल्लाह अच्छी एज है और इस वक्त तो वो एज है कि जिसमें बच्चे बहुत शौक से चीज़ें खा रहे होते हैं। आपके जहन में आता है कि कोई बच्चा टिपिकली चीज़ से मना कर रहा होता है या हर चीज़ में वो कहता है कि नहीं खाना है? वो हर चीज, मतलब वो ज्यादातर मतलब के पापा ये चीजें तो मतलब के ले लेता है, बाकी ये खाने पीने की केला वगैरह कुछ
दलिया वगैरह दो तो मना कर देता है, और ठीक है। सालन में कहता मुंह जलता है, तो काफी जो ना वो। अच्छा देखें, बारन ये है कि अभी ये वो एज है कि जिसमें आप जिस तरह चाहें बच्चे को ढाल सकते हैं, उसकी सोच में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है ना। और एक पहले तो एक ब्रॉड वे में जो है वो एक वाजे कर लेते हैं अमूमन पेरेंट्स के, जी बच्चे को मीठा ज़्यादा पसंद है या नमकीन पसंद है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। अब उसके बाद नमकीन के अंदर क्या चीज़ प्रेफर होती है या मीठे में वो क्या चीज़ प्रेफर करता है, सिर्फ ये रखें। देखें मैं बार ये कहूँगा, मेरे लिए बहुत आसान है कोई भी ऐसा सिरप एडवाइस कर देना कि जो भूख बढ़ाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियली तौर पे भूख बढ़ाने की उस वक्त ज़रूरत पेश आती है कि जब इंतहाई, यानी मैंने जैसे पहले कहा कि डेफिशिएंसीज हों और बच्चा बिल्कुल भी ना ले रहा हो। लेकिन माशाल्लाह 5 साल एज है, इसी एज में माशाल्लाह पहुंचा है, खाते पीते थोड़ा करके। अगर फिजिकली एक्टिव है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डाइटरी हैबिट को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा खिलाएं, बार खिला दें, डंपिंग नहीं करेंगे बच्चे, बस ये ध्यान में रखें। बिल्कुल। कॉलर ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अमीर अहमद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है? जी, ये पूछना ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं छोटी, एक की उम्र 4 साल है, एक की 6 साल है जी। तो उनके दांत जो है ना वो खराब रहते हैं, मतलब वो कीड़ा लग जाता है। ठीक है, ये ठीक है, ठीक हो गया दांत उनके। जी बिल्कुल सही। ये देखें बहुत कॉमन है अमीर साहब, बच्चों के अंदर खासतौर पे अभी चॉकलेट्स का, स्वीट्स का रुझान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जूसेस जो है बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितने मुंह में मिठास ज़्यादा देर रहेगी तो वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है जो कि दांतों को डैमेज करते हैं, चाहे वो चॉकलेट्स हो गई या कोई भी मीठी चीज़ हो गई। तो सबसे डॉक्टर साहब दांत उनके टूटते रहते हैं, दांत उनके ना इस तरह। जी तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, बल्कि 3 चीज़ों का। एक तो ये कि मीठी चीज़ों का इस्तेमाल अगर करे बच्चा, या जैसे होता है ठीक है चॉकलेट खा ली तो पूरे दिन में 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा चॉकलेट दी जाए। बच्चे के बार मुंह में चॉकलेट जाएगी, दांत ख़त्म हो जाएंगे। एक बात, यानी मीठी चीज़ अवॉइड करनी है, ख़ुसूसन चॉकलेट, क्योंकि ये चिपक जाती है अब वो बच्चे जब चबा रहे होते हैं इसको। दूसरा ये कि ओरल हाइजीन, हम किस हद तक जो है फ्रिक्वेंटली बच्चों का इस चीज़ पे ध्यान दे रहे होते हैं कि बच्चे सही से ब्रशिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टूथपेस्ट के, ब्रशेस के, तरीका बताया जाता है, दिन में 2 दफ़ा ब्रश खास तौर पे कहा जाता है, लेकिन शायद पेरेंट्स की गलती होती है कि वो निगलेक्ट कर जाते हैं या इस चीज़ को फैक्टर को। एक बात, दूसरा ये है ओरल हाइजीन के अलावा डाइट, कैल्शियम जो है सप्लीमेंट ज़रूरी है, यानी दूध जो है बच्चे को इस्तेमाल करवाएं, दूध दही का इस्तेमाल बढ़ाएं, ये बहुत ज़्यादा हिफाजत रखता है। अच्छा, इससे पहले जो एक कॉलर ने हमसे पूछा थे भूख के हवाले से, अगर वो चाहेंगे कि कोई मैं सिरप एडवाइस कर सकूं तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एडवाइस करूंगा। ठीक है। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मुल्तान से अब्बास बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है? अच्छा, ऐसे है, हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा प्रोग्राम है पहले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ऐसा है कि ये जो हमारा बच्चा है उसकी उम्र कोई 10 माह है जी, तो उसकी जो है वो ऐसा है कि आंखों वो हर वक्त उसको खारिश करता रहता है, तो पिछले ये 15-20 दिन से प्रॉब्लम उसको हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने कहा है कि ये अपेरेंटली कुछ नहीं है, एलर्जी है, बस ये थोड़ा सा वो खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमने उसको फिर काफी दिन से अर्का गुलाब वगैरह भी डाला है, कुछ उसने एलर्जी के ड्रॉप्स दिए हैं, डॉक्टर साहब ने, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ रहा। रोजाना शाम के टाइम ये ज्यादातर मसला होता है, मगरिब के बाद से लेकर और इशा तक 9-10 बजे तक सोने के टाइम तक। ठीक है, तो इसका जो है सब कुछ अगर इलाज हो सकता है तो वो बता दीजिएगा। ठीक, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा बात साहब, ऐसे तो प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हो सकता है मैं एक ऑइंटमेंट भी एडवाइस करूँ बच्चे को, लेकिन ओवरऑल एक बात जहन में रखें कि बच्चे अगर कभी किसी वजह से आँख जो है वो खुजला भी रहे होते हैं क्योंकि खारिश हो रही होती है, तो परेशान होने की बात नहीं है। कोशिश करें अपने हाथ से पानी जो है, नॉर्मल पानी से बच्चे की आई जो है वॉश करें। दूसरा ये कि अर्के गुलाब के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप जो हमें प्रोग्राम सुना है ख़ासतौर पे आँख के हवाले से, अर्के गुलाब इशू नहीं, ये मसला नहीं है कि अर्के गुलाब कोई गलत चीज़ है जो आँख में डाली जाए।
पॉइंट ये कि हमारे यहाँ जिस तरीके से अनस्टरलाइज्ड फॉर्म के अंदर अर्क गुलाब जो है बॉटल्स में भरा जाता है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। सिर्फ एक हफ्ते आप नॉर्मल पानी को भी किसी बॉटल में रख लेंगे तो उसके अंदर जरासीम बनना शुरू हो जाएंगे। तो अगर स्टेराइल फॉर्म में नहीं है, स्टेराइल फ्लूइड जो उसका लिक्विड है स्टेराइल नहीं है, तो ऐसी सूरत में वही अर्क गुलाब जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें अनलेस एंड अनटिल जब तक कंफर्म ना हो कि ये बिल्कुल सही सोर्स है। बिल्कुल, अदरवाइज़ आप डॉक्टर से रुजू किया करें, बिकॉज घर में इस तरह के टोटके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत सी बातें हैं, अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अभी आपसे करने हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। बात हो रही है बच्चों की सेहत, बच्चों के नशोनुमा के हवाले से। डॉक्टर साहब, एक बहुत ये कॉन्सेप्ट है, जब बच्चा बीमार होता है, अमूमन जब उसको टेम्परेचर होता है तो लोग पेरेंट्स कहते हैं, अम्माएँ कहती हैं कि नहलाना नहीं चाहिए। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, नहलाना जो है, बाथिंग जो है, वो क्लीनलीनेस के लिए है, वो सफाई सुथराई के लिए है। अमूमन देखा गया है चिकन पॉक्स हो गया खुदा ना खास्ता, या किसी को खसरा है, मीजल्स हो गए, या कोई और टाइफाइड हो गया, तो एक जहन बना हुआ है लोगों का कि जी अब इस सूरत में जब तक ये बिल्कुल बुखार क्योर नहीं हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा, उतर नहीं जाएगा, उस वक्त तक बच्चे को नहलाना नहीं है। दाने हो जाते हैं दबते चिकन पॉक्स में भी, मेजल्स में भी, या और कोई स्किन कंडीशन हो, तो ऐसे सूरत में ये गलत है। ये इंतहाई गलत कंसेप्ट है। जब स्किन आपकी और ज़्यादा, यानी आप नहलाएंगे नहीं, इसका मतलब है आप जरासीम जो हैं वो पाल रहे हैं स्किन के ऊपर। और ये इसमें ज़्यादातर वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, पैथोजेंस होते हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें उस वक्त यानी कहीं पे मौका मिले और स्किन में इन्वेट करें। जब हम बात लेते हैं बच्चे को, यानी बात दें या बड़ा हो, तो ऐसी सूरत में वो वॉश आउट होता है, क्लीन होता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो ये चीज़ एक गलत है कंसेप्ट के, जी बात नहीं देना चाहिए। बुखार उतारने के हवाले से अगर बात करें, अगर बच्चे को बात देंगे तो फीवर जो है वो कम ही होगा, इससे नुकसान नहीं है कोई। ठीक है। कॉलर ने भी ज्वाइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम अली रजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? जी, मेरी बेटी अपना ना 2 साल की बेटी है मेरी, तो उसको ना तकरीबन 6 माह से लूज मोशन आ रहे हैं ना। 6 माह से आ रहे हैं? काफी मेडिसिन, जी तकरीबन 6 माह से मेडिसिन भी काफी यूज की, लेकिन उसमें कोई अफाका नहीं हो रहा। ठीक है। दांत बच्चे के ठीक है? वो खाना खाती है ना, सॉरी अपना जैसे वो खाना खाती है ना तो फौरी अपना मोशन आ जाता है। ओके, सही है। अच्छा, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। एक तो मैं मेडिसिन एडवाइस करूँगा, प्लस दूसरी चीज़ ये पूछ रहा था कि ओरल हाइजीन बच्चे की अच्छी है, जो है ब्रशिंग अच्छी करते हैं बच्चे? ब्रशिंग प्रॉपर होती है? जी जी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखा करें, मतलब मैं इसलिए बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जिन बच्चों के अंदर इस टाइप की कोई कंप्लेन होगी जिसमें 4-6 महीने तक मोशंस की खास तौर पर बात करूँ, तो उसमें हाइजीन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने सिर्फ ब्रश लगाया बच्चों ने और फ़ौरन ही कुल्ली कर लिया, तो वो उससे जो है वो दांतों की हाइजीन अच्छी नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। कम से कम जो है वो आप 2 मिनट तो करें, 2 से 3 मिनट तक ब्रशिंग बच्चों में भी बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरा ये है कि सॉल्ट गार्गल्स, अगर 2 साल का बच्चा खैर अमूमन नहीं कर पाते, कुल्ली नहीं कर पाते कि नमक के गरारे करें, वो चीज़ नहीं हो सकती। थोड़ा सा ग़िज़ा की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्ची को किसी ख़ास चीज़ की वजह से तो मोशन नहीं हो रहा है, चाहे वो वीट का एलिमेंट हो गया, चाहे वो आपका मैदा, जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ से तो नहीं हो रहा, दूध से कोई ख़ास चीज़ से तो नहीं हो रहा, वो भी आइडेंटिफाई कीजिएगा। बाकी फिर इसके अलावा जो मेडिसिन है इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस करूँ। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, उनको आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं शो के। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आरिफ बात कर रहा हूँ, नॉर्थ नाज़ाबाद कराची से। जी सर, क्या सवाल है? ये डॉक्टर अताउर रहीम से बात करनी है अपने बच्चे के बारे में। जी मैं सुन रहा हूँ। कैसे मेरा बच्चा तकरीबन उसकी उम्र 10 साल है। जी। तो मतलब काफ़ी कमज़ोर है वो, और उसकी जो हड्डियाँ हैं ना, मतलब अगर हम हाथ उसकी उंगलियां यूँ मोड़ें तो मतलब थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा भी नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो खाता बहुत कम है और भागता दौड़ता भी नहीं है, और उसको जो है ना ऐसे वो सोते में यूँ जैसे वो ज़रा थोड़ा सा वो
बहुत डिस्टर्ब रहता है सोते में। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो अभी ज्यादा वाज़ेह चीज जो है उसको हो रही है, ये आंखों के आगे बहुत जो है ना ब्लैक वो पड़ रहा है सर्किल, और आंखें उसकी बिल्कुल अंदर की ये जो है ना यहाँ बहुत ज्यादा वो हो ठीक रहा है, हल्के भी पड़ रहे हैं, हल्के पड़ रहे हैं, ठीक हल्के है। पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, ये 10 साल माशाल्लाह एज है। मैं चाहूँगा आरिफ साहब मुझे एक चीज़ बताएं, 10 साल एज है माशाल्लाह, तो ये जो खुदा ना ये जो डेटोरिएशन आई तबीयत में, आपको लगा कि फ़र्क आ रहा है, ये कितने टाइम से महसूस होना शुरू हुआ? कम से कम 2-3 साल हो गए इस बात को, तो और मैं आपने डॉक्टर्स के पास भी जा रहा हूँ, ये डॉक्टर्स के पास, लेकिन वो इस चीज को कोई इतनी अहमियत नहीं देते। वो उन्होंने अभी पीछे डी लाइफ हर 10 दिन बाद 6 कैप्सूल्स का उन्होंने वो दिया था, डॉक्टर शुएब सलमान ने, जो है ना ये आप डी लाइफ दें इनको हर 10 दिन बाद 6 कैप्सूल मैं पिला चुका हूँ उन्हें, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। ठीक है। तो लेकिन ये कि उसका एक तो भूख नहीं है, उसकी भूख नहीं है बिल्कुल। अच्छा। और वो जो है ना कमजोर है, भागता दौड़ता भी। कितना वजन है? वजन करवाया उसका? वजन तो वो डॉक्टर करते थे तो 24 या 25 केजी उसका था वजन। और 10 साल उम्र बताइए आपने? जी। देखिए उस हिसाब में वजन तो बच्चे का माशाल्लाह ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, 24 साल 24 किलो अगर वज़न आ रहा है, 23-24 किलो और 10 साल एज है, तो वज़न तो माशाल्लाह ठीक है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, एक बात ज़हन में रखें। जहाँ तक सिर्फ हल्के पड़ने की बात है, एक ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हम ये देख, और इसके अलावा एक स्टूल टेस्ट होना चाहिए, खुदा ना खास्ता पेट में कीड़े तो नहीं है, एक चीज़। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं चल रही है, कोई ऐसी चीज़ खुदा ना खास्ता ना हो, उस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, 1-2 टेस्ट में हो सकता है एडवाइस करूं, ठीक है? ठीक है। और बाकी ये कि बच्चे को घर की, बाज़ार की चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, चाहे वो एक चिप्स से लेकर, एक टॉफ़ी से लेकर, या कोई बर्गर या कोई भी चीज़ हो, कोशिश करें घर की चीज़ें। बिल्कुल। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? साइका, रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है? हम सुन सकते हैं आपको, आपका क्या सवाल है? मुझे लग रहा है नाज़मीन वही टीवी का जो थिंक वॉल्यूम है हमारी इन्होंने। कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब, टाइम शॉर्ट है, लेकिन आप जो ये बार बार बात कहते हैं कि घर का खाना दें, जंक फूड्स अवॉइड करें, तो मैं चाहती हूँ कि आप जाते जाते एक अच्छी सी एडवाइस देके जाएं जो हमें नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, ये चीज़ सिर्फ मैं यहाँ बैठ के तकरीरन या सिर्फ बता नहीं रहा होता। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भी बच्चे हैं माशाल्लाह, और मैंने भी इस चीज़ को अपने तौर पे, क्योंकि हम पढ़ते रहे तो हमने ध्यान दिया है इस चीज़ का, और इसका एक इम्पैक्ट आता है कि बच्चे छोटे ही उम्र से ही सब कुछ घर की ही बनी हुई चीज़ों को प्रेफर किया है उन्होंने, एक बात। अच्छा, दूसरा ये कि ये प्रोग्राम, क्योंकि जब हम ओबीडी ऑनलाइन की बात करते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ एंड में, कि इसमें जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम जब आपके साथ, जब आपकी कॉल्स आ रही हैं उसके दरमियान जो भी हमें गैप मिलता है, हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आप सुनना चाहते हैं। ज़रूरी, लेकिन ये भी नहीं होता कि अगर फ़र्ज़ करें मैं बच्चों के हवाले से बात कर रहा हूँ सेहत में, तो जो बड़ों की प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी तबीयत पूछना चाहें, ऐसा मसला नहीं, वो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी अदर डे, यानी बच्चों की बात हो रही है, आप बड़े भी कॉल करके अपनी बात पूछ सकते हैं। कल मैं ख़ास तौर पर नाज़मीन में ये चाहूँगा, देखिए कार्डिक पेशेंट्स हर घर में, हम, मैं इस तरह कहूँ कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई वालिदैन की शक्ल में, दादा दादी की शक्ल में कोई होते हैं। इतनी फ्रिक्वेंसी इसकी वैसे ही बढ़ती जा रही है। कुछ एहतियात की ज़रूरत है, कुछ गफलत होती है हमारी तरफ से, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता बिगाड़ भी पैदा होता है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा, आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं नहीं हूँ, लेकिन बीइंग एज अ जनरल प्रैक्टिशनर हमने कार्डियोलॉजी पढ़ी है, तो मैं चाहूँगा वो टिप्स दें। मैंने NICVD में भी काम किया, मैं चाहूँगा आपको वो टिप्स ज़रूर दूँ जो कार्डिक पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पे, कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि इंशाल्लाह उनकी सेहत में बेहतरी रहे आगे। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर साहब ने आपसे जो है वो कल का टॉपिक शेयर कर दिया है, तो कल इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा भी जो भी आपके दीगर मसाइल हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कल हमारे शो में सेम टाइम सेम चैनल और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। रमज़ान का मुबारक महीना है जो इख्तिताम पर है, आज माशाल्लाह 16वां रोज़ा है, बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही आराम से जो है रमज़ान गुजर चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारी मुश्किलात हैं उसको दूर करें, जो वबा फैली हुई है अल्लाह ताला जल्द हमें उससे निजात दिलाए। फिर कल आपसे होगी मुलाकात मेरी और डॉक्टर साहब की, तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।